इमरान मसूद यहाँ ऊपर रहेंगे माजिद अली से हर सूरत में। माजिद अली यहाँ तीसरे नंबर पे रहेंगे। मैं समझता हूँ मुस्लिमों में ज्यादातर वोट को अपनी तरफ खींचने का काम इमरान मसूद ने हमारे रामपुर विधानसभा के अंदर किया है। दलितों का भी गठबंधन को भी गया। मैं कई गांव में गया, वहां से पता चला, तो उससे मैं एक अंदाजा लगा रहा हूँ कि दलित समाज ने भी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिन लोकसभा सीटों पर लोगों की निगाहें हैं, लोग जानना चाहते हैं कि इन सीटों पर क्या हुआ है, उनमें सहारनपुर लोकसभा सीट भी एक है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर राघव लखनपाल शर्मा चुनाव लड़े हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से इमरान मसूद चुनाव लड़े हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी से माजिद अली चुनाव लड़े हैं। इस लोकसभा की यदि मैं बात करूं तो इसमें रामपुर मनिहारान विधानसभा है, देवबंद विधानसभा है, देहात विधानसभा है, बेहेट विधानसभा है और सहारनपुर नगर विधानसभा है। आज हम रामपुर मनिहारान विधानसभा को लेकर बात करेंगे कि यहाँ पर ऊंट आखिर किस करवट बैठा है। क्या यहाँ पर राघव लखनपाल शर्मा चुनाव जीत रहे हैं, या फिर इमरान मसूद के हाथ यहाँ पर बाजी लग रही है, या फिर यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का हाथ ही चिंगाड़ रहा है। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धर्मेश गुप्ता जी मौजूद हैं, जो लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। लगभग 23-24 साल का इनका अनुभव है। धर्मेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान 24 पर। जी, मैं भी आपका स्वागत करता हूँ। आपने मुझे लायक समझा और रामपुर में पहुँच करके इस बारे में मेरे से जानकारी करने की प्रयास किया। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने तो बहुत चुनाव देखे होंगे, तो जिस तरीके से 2014 में बताया गया कि मोदी लहर थी, 2019 में बताया गया कि मोदी लहर थी, मोदी लहर पर कैंडिडेट चुनाव जीत गए, लोगों ने मोदी के नाम पर वोट दिया, तो क्या इस बार भी इस चुनाव में आपको वो लहर दिखाई दी? मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा, बहुत चुनाव देखे हैं, 2000 से लगभग बराबर पत्रकारिता जगत में हूँ। इस बार वो चुनाव की मोदी लहर नजर नहीं आई। मतदाता बिल्कुल शांत था। मतदाता ने अपने बिल्कुल शांति रूप से मतदान किया है। कार्यकर्ताओं में भी इतना उत्साह देखने को नहीं मिल रहा था, न ही मोदी जी की कोई बहुत बड़ी लहर देखने को मिल रही थी कि जैसे लहर का चुनाव था। लेकिन इस बार का जो चुनाव है, पिछली बार का चुनाव में यहाँ से सहारनपुर लोकसभा से फजलुर रहमान बहुजन समाज पार्टी आज जीतते थे। अब की बार गठबंधन से इमरान मसूद जी हैं और भारतीय जनता पार्टी से राघव लखनपाल जी हैं और बहुजन समाज पार्टी से माजिद अली जी हैं। जहां तक रामपुर मनिहारान विधानसभा का सवाल है, अभी एक सम्मेलन हुआ था यहाँ पे नौनोत्ता में, राजपूत समाज का एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन से भारतीय जनता पार्टी को मैं समझता हूँ बहुत बड़ा झटका लगने का काम हुआ, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का मूल वोट राजपूत क्षत्रिय समाज को मानना जाता था, उस वोट में भी सेंध लगने का काम हुआ। और उन लोगों ने ये ऐलान किया था कि हम उस पार्टी को वोट देंगे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराने का काम करेगा। और वो सभी लोगों को गठबंधन के प्रत्याशी इमरान मसूद में नजर आया। तो उन लोगों का वोट परसेंट भी क्षत्रिय समाज का काफी हद तक 50% भी वोट में अगर मैं मानूं वो गठबंधन के प्रत्याशी हो गया है। बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी का जो मूल वोट है वो तो बहुजन समाज पार्टी को मिला ही है। कुछ गाड़ा बिरादरी का वोट ही बहुजन समाज पार्टी को मिला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्लस इसलिए है इसमें इस बार भी कि जो राजपूत समाज का लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हुए, इसी तरह से कुछ दलितों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इस बार पिछले 2019 के चुनाव से ज्यादा वोट दलित समाज का भारतीय जनता पार्टी को इस बार मिला। 19 के मुकाबले जो मुस्लिम मतदाता था सन 24 में, उसका रुझान भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ को पिछले 19 के मुकाबले अब की बार ज्यादा नजर आया। मुस्लिम महिलाओं का रुझान भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ गुम वोट था। उस वोट को यह मानना जा रहा है कि वो वोट कहीं किस जगह गया, लेकिन हमने अंदर से महसूस ये किया है मुस्लिम महिलाओं का अधिकांश वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है। धर्मेश जी, हम विधानसभा को लेकर भी बात करेंगे। थोड़ा सा जिस तरीके से आपने वोटरों से बात की होगी जो वोट डालने के लिए आए, तो
उनके मन में क्या था, किन मुद्दों पर वो वोट देना चाह रहे थे। और खास बात ये भी है कि जो लोग वोट डालने के लिए ही नहीं गए तो उनके मन में क्या था, मतलब उनके मन में इस चुनाव को लेकर उत्साह आखिर क्यों नहीं था। ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि इस बार लोगों में उत्साह देखने को नहीं मिला। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ इस तरह के काम किए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ इस तरह के काम किए, जैसे कि हिंदू की भावनाओं को जोड़ने का काम किया। उसके बाद भी मतदाता में उत्साह नजर नहीं आया। ये बात बिल्कुल सही है। मैं पहले भी कह रहा था कि जिन लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया वो स्वतः अपनी इच्छा से हिस्सा लिया है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या बसपा का कार्यकर्ता हो या वो गठबंधन का कार्यकर्ता हो, कार्यकर्ता ने मतदान करने के लिए लोगों को प्रेरित नहीं किया। मोहल्लों में जाकर के उनसे ये नहीं अपील की आपको वोट डालना है, वो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता रहा चाहे, लोगों ने स्वतः मतदान किया। और जिस वजह से जागरूकता कम होने के कारण लोगों में उत्साह नजर नहीं आया मतदान के प्रति। अच्छा, 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें रामपुर मनिहारान विधानसभा की क्या स्थिति रही थी। जिस तरीके से फजलुर रहमान तो यहाँ से चुनाव जीत गए थे, समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन था, तो क्या रामपुर मनिहारान विधानसभा से भी फजलुर रहमान चुनाव जीते थे या फिर राघव लखनपाल शर्मा चुनाव जीते थे या इमरान मसूद चुनाव यहाँ से जीते थे? नहीं, रामपुर मनिहारान विधानसभा से राघव लखनपाल ही चुनाव जीते थे। और अब की बार भी उन्हीं का पूरा उम्मीद है कि ये तो नहीं कहा जा सकता कि मत का प्रतिशत कितना घटेगा बढ़ेगा, लेकिन राघव लखनपाल ही, मतलब आखिर में ये है कि इन दोनों के बीच में ही चुनाव का मुकाबला होगा, राघव लखनपाल और इमरान मसूद। जिस तरीके से ये लगातार बात निकलकर सामने आ रही है कि इस बार इमरान मसूद भी हिंदू वोटों में सेंधमारी करने में कामयाब रहे हैं, तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो वोटर हैं वो गुर्जर समाज है। तो गुर्जर समाज में कितनी सेंधमारी इमरान मसूद कर पाए, मतलब थोक वोट किसको पड़ा? गुर्जर समाज का जो थोक वोट पड़ा वो भारतीय जनता पार्टी को पड़ा। और छोटी बात, मतलब 2, 4, 5, 7% अगर बात हो उसकी बात तो एक अलग है, लेकिन जो थोक वोट गुर्जर समाज का वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही गया। एससी समाज की क्या स्थिति? एससी समाज की स्थिति है कि ज्यादातर वोट उसे बहुजन समाज पार्टी को गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को गया, कुछ परसेंटेज वोट दलितों का भी गठबंधन को भी गया। मैं कई गांव में गया, वहां से पता चला, तो उससे मैं एक अंदाजा लगा रहा हूँ कि दलित समाज ने भी कुछ % वोट गठबंधन को दिया है। पहले नंबर पे तो बहुजन समाज पार्टी को उन्होंने चुना, दूसरे पे भारतीय जनता पार्टी को दिया वोट, और तीसरे नंबर पर उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ % वोट गठबंधन को भी दिया। गठबंधन को वोट देने के पीछे वजह क्या रही? गठबंधन को वोट देने के पीछे कहीं वजह भीम आर्मी रही या फिर जिस तरीके से विवेकांत इमरान मसूद के साथ रहते हैं और दलित समाज से हैं, क्या वो कारण रहा? विवेकांत जी का तो कोई असर नहीं है कि उनके कहीं से कोई दलित समाज का वोट जो है गठबंधन को मिला हो, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में जो पूरे कट्टरपंथी बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, जिनके मन में ये है कि बहन जी ही को ही सरकार बनानी चाहिए, अब वो ये चुनते हैं कि उनको अगर नहीं मिल रही तो ऐसा कौन सा है जो भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम कर सकता है। कुछ ऐसी विचारधारा के लोग दलित समाज में भी है। उन लोगों ने ये समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत रहा है तो उसको हराने के लिए ही उन्होंने सिर्फ गठबंधन को चुना है, अन्यथा उनकी प्राथमिकता बहुजन समाज पार्टी है। अच्छा, यहाँ पर 2 मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे सहारनपुर लोकसभा से, इमरान मसूद और माजिद अली। तो रामपुर मनिहारान विधानसभा में किस प्रकार की स्थिति इन दोनों कैंडिडेटों के बीच रही? प्लस में इमरान मसूद रहे या फिर माजिद अली भी आपकी विधानसभा पर टक्कर देते हुए नजर आए इमरान मसूद को? नहीं, इमरान मसूद यहाँ ऊपर रहेंगे माजिद अली से हर सूरत में। माजिद अली यहाँ 3 नंबर पे रहेंगे। मैं समझता हूँ मुस्लिमों में ज्यादातर वोट को अपनी तरफ खींचने का काम इमरान मसूद ने हमारे रामपुर विधानसभा के अंदर किया। मुस्लिम वोट ज्यादातर इमरान जी की झोली में जाने का काम हो रहा है। धर्मेश जी, आपकी ये जो विधानसभा है इसमें कुछ आंकड़े आपके पास हैं कि जातिगत वोट किस प्रकार से हैं? ज्यादा वोट किसका है यहाँ पे? 80 वोट ज्यादा है। 80 वोट ज्यादा है। 80 वोट ज्यादा है। अच्छा, जिस तरीके से चुनाव से पहले ही रविंदर मोल्लू जो यहाँ से विधायक भी रहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला या फिर आप महसूस करते हैं कि उसका नुकसान हुआ?
अगर वो समय से पहले आते, कुछ समय पहले आते, सोच सकता था अगर वो वर्कर ही करते, मेहनत करते, तो उसका कुछ भारतीय जनता पार्टी को कुछ ना कुछ लाभ मिल सकता था। लेकिन एन मौके पर आने पर मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को निकालने का बहुत छोटा भी कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का मूल वोट है, जो जातियां भारतीय जनता पार्टी के साथ बंधी हुई हैं, वो किसी नेता के प्रेशर में नहीं है, वो तो सीधे सीधे भाजपा के साथ है। लेकिन अगर रविंदर मोल्लू जी समय से आते और दलित समाज में जाके काम करते, तो उसका प्रभाव पड़ता है कि दलित समाज को और ज्यादा प्रभावित करके वो भाजपा के साथ जोड़ सकते थे। लेकिन ऐसा उनका आने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर बार इमरान मसूद के उस बयान को भुनाने का काम करती है, बोटी बोटी वाला जो बयान, तो क्या वोटरों के बीच उसका भी कुछ असर दिखाई दिया, या अब की बार वो बिल्कुल समाप्त था? वो बिल्कुल समाप्त था। बोटी बोटी वाला नारा ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने कहीं इस्तेमाल नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने जहां भी इस्तेमाल किया, सिर्फ विकास को इस्तेमाल किया, राम मंदिर को इस्तेमाल किया, धारा 370 को इस्तेमाल किया। जो काम उन्होंने किए हैं केवल उन विकास के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी के जो नेता यहाँ आए, जिन्होंने वक्ताओं को सुना, हमने सब जगह देखा, उन्होंने किसी ऐसी चीज का, इमरान मसूद के पिछले बयान का कोई इस तरह का कोई जिक्र नहीं किया। और नहीं कोई हिंदू मुसलमान के नाम पे वोटरों में कुछ असर नजर आया? ना ना ना, वोटरों में उस बात का कोई असर नहीं था। वोटर बिल्कुल शांत था, बिल्कुल शांत वोटर था। उसने अपने मन से जिसे जिसे वोट देना था उसे वोट दिया। तो आप क्या मानकर चल रहे हैं यहाँ पर इस विधानसभा में स्थिति क्या रहने की संभावना है? पहले नंबर पर पहले कौन नंबर है, पे मेरे दूसरे हिसाब नंबर से पर कौन है, तीसरे नंबर पर कौन है? पहले नंबर पे मेरे हिसाब से राघव लखनपाल, दूसरे पे इमरान मसूद और तीसरे पे जो है ये माजिद अली जी का रहने का काम होगा। मार्जिन कितना होगा बीच में, ये थोड़ी बात है। मैं नहीं कह सकता कि मार्जिन बहुत बड़ा होगा, लेकिन मार्जिन भी थोड़ा ही है राघव लखनपाल शर्मा जी के और इमरान मसूद के बीच में। लेकिन राघव लखनपाल शर्मा जी यहाँ से जीत रहे हैं, रामपुर विधानसभा से जीत रहे राघव लखनपाल शर्मा जी। बिल्कुल बिल्कुल। ये पब्लिक का आंकड़ा है, मेरा पब्लिक से लिया गया आंकड़ा है, सुना गया है, सब जानकारी ली गई है जो मेरे समझ में आया, मैंने आपको बताई। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पर राजपूत समाज का तो आपने जिक्र कर दिया जी, एक और बिरादरी जो भारतीय जनता पार्टी को खासकर कैराना लोकसभा पर पसंद नहीं कर रही थी, प्रत्याशी के बारे में तरह तरह की बातें कर रही थी, वो था सैनी समाज। तो यहाँ पर सैनी समाज की क्या स्थिति थी? रामपुर विधानसभा में सैनी समाज की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट थी कि पूर्ण वोट, पूर्ण समर्थन उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ था। किसी भी गांव में, कस्बे में, नगर में, देहात में, क्षेत्र में कहीं ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला कि सैनी समाज ने कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया हो या कुछ लोग नजर आए हो। भारतीय, मैं समझता हूँ सैनी समाज का पूर्ण वोट, पूर्ण तरह से पूर्ण समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। धर्मेश जी, कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरीके से 2014 में राघव लखनपाल शर्मा आपकी रामपुर मनिहारान विधानसभा से चुनाव जीत गए थे, 2019 में फिर इस विधानसभा से चुनाव जीत गए थे, आप उन्हीं आंकड़ों के आधार पर इस बार भी राघव लखनपाल की जीत का दावा कर रहे हैं कि रामपुर मनिहारान से वही चुनाव जीतेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2014 की बात अलग थी, 19 की बात अलग है, 24 की बात अलग है। जितना हारना हर बार उलट फेर भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वर्तमान के जो आंकड़े हैं, मैंने उन आंकड़ों के आधार पर आपको बताया। मैंने जब बताया था क्षत्रिय समाज के लिए कि उनका वोट अब की बार कटा, 19 में नहीं कटा, 14 में नहीं कटा, तो अब की बार विपरीत है उनके लिए चुनाव। गुर्जर समाज का बहुत कम वोट इमरान मसूद को मिला, बहुत कम, नाम मात्र को। इसका कारण कहीं ये तो नहीं कि राजपूत समाज इमरान मसूद का रुख कर रहा था, और जिस तरीके से गुर्जर समाज में और राजपूत समाज में मीर भोज को लेकर 36 का आंकड़ा है, गुर्जर समाज ने राघव लखनपाल शर्मा को चुन लिया हो? नहीं, ये वो आम आदमी की सोच हो सकती है, लेकिन इसको बेस मान करके गुर्जर समाज ने ऐसा नहीं किया कि अगर राजपूत समाज उसका विरोध कर रहा है राघव लखनपाल शर्मा का, तो हम राघव लखनपाल शर्मा के पक्ष में रहेंगे। ये कोई बेस नहीं था, बेस नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे गुर्जर समाज पहले से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव रहा हो, विधानसभा का चुनाव रहा हो। हमारे रामपुर विधानसभा में थोड़ा बहुत ऊंच नीच तो चलती रहती है, लेकिन अधिकांश मतदान गुर्जर समाज का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है। ये कोई वीर भोज का कोई पक्ष नहीं था कि वो राजपूत समाज अगर उसका विरोध करेंगे तो गुर्जर समाज ने राघव लखनपाल शर्मा को सपोर्ट किया। ये कोई बेस नहीं रहा। बेस यही रहा कि अगर राजपूत समाज ने को थोड़ा बहुत भाजपा के खिलाफ मत दिया, तो उसकी भरपाई मैं समझता हूँ कुछ दलित समाज के लोग भी कर रहे हैं, कुछ मुस्लिम समाज के लोग भी कर रहे हैं, वो इसमें वोट है। इसलिए मैं मान रहा हूँ कि ये चुनाव पिछले चुनाव से भी आसान या राघव लखनपाल शर्मा जी के लिए रहेगा।
और निश्चित रूप से वो बिल्कुल बढ़त लेंगे यहाँ से रामपुर विधानसभा से। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, दलित समाज को बहुजन समाज पार्टी का पक्का वोटर कहा जाता है, तो जिस तरीके से आपने बताया कि दलित समाज का वोट ज्यादा संख्या में बसपा में गया, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में गया, इसके बाद गठबंधन पे गया, तो ये दलित समाज का वोट बंटने के पीछे आप वजह क्या मानते हैं? दलित समाज का जो वोट बंटने का पीछे जो लोग पुरानी सोच के लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, दलित लोग हैं, दलित महिलाएं पुरानी हैं, बहुजन समाज में जो पुराने लोग हैं, आज भी उनका विश्वास पूरी तरीके से मायावती के साथ ही है। जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी का जो चंद्रशेखर जी भी उभरे हैं नए नए, जो युवा पीढ़ी है वो उन्हें अपना बेस मान कर चल लिया कि हमारे नए नेता है। अब नई पीढ़ी को पता था कि अभी चंद्रशेखर जी की पार्टी यहाँ अपने आप में मजबूत स्थिति में नहीं है, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि चंद्रशेखर जी भारतीय जनता पार्टी के अपोजिट है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। या जिस तरीके से वो प्रचार हुआ कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदलने की बात हुई, तो वो बच्चों के उनके दिमाग में बैठा, उन्होंने सोचा कि हम जो है बहुजन समाज पार्टी को वोट न दे करके कुछ परसेंटेज लोगों ने कि ये गठबंधन का प्रत्याशी भाजपा प्रत्याशी को हरा सकता है, ये सोच करके उन्होंने वोट जो है राघव उसको इमरान मसूद को दिया। ये उनके पीछे उनकी सोच रही है। वैसे गठबंधन का दलित समाज से कोई मतलब न रहा, ना ऐसा रहने वाला है, लेकिन जो सोच ये बनी कि हम संविधान बदल देंगे, कानून बदल देंगे, ये जो लोगों में गलत मैसेज गया, उस मैसेज की वजह से उन लोगों ने ये सोच के कि भाजपा के प्रत्याशी को ये प्रत्याशी हरा रहा है कुछ परसेंटेज वोट, इसलिए गठबंधन के प्रत्याशी हो गए। चलिए, तो वरिष्ठ पत्रकार धर्मेश गुप्ता जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।